इट्स अ गुड नेम, अदिति त्रिपाठी। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर ARSD कॉलेज के अंदर ये वोटिंग का जो ड्राइव लग रहा है, तो इसमें आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपने वोटर कार्ड अप्लाई कराया? हाँ, अभी कराया है और अच्छा एक्सपीरियंस था। गाइड्स भी सारे बैठे हुए हैं, अगर कोई डाउट है तो उनसे पूछ सकते हैं हम। अच्छा है। यहाँ पर जो गाइड्स बैठे हुए हैं वो कुछ अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं, फ्रेंडली भी हैं, अच्छे से आंसर दे रहे हैं। अब जैसे पुराने ज़माने में हमारा भारत जो था वो वोटिंग राइट्स नहीं देता वुमेन के लिए, बट नाउ अब वुमेन एम्पावरमेंट भी इतना चल चुका है, उसमें वुमेन को वोटिंग राइट्स मिले और भी कई सारे ऐसे राइट्स हैं जो वुमेन को। हाँ बिल्कुल, वुमेन ऑब्वियसली मतलब एक बहुत ही बड़ा परसेंटेज इंडिया का जो है वो वुमेन्स कैरी करती हैं, तो वुमेन का डेवलपमेंट मीन्स द एम्पावरमेंट ऑफ द नेशन। सो यस, हमारी जो वुमेन्स हैं उन सबको आगे आके अपना वोटर आईडी बनवाना चाहिए। जितने भी यूथ है, यूथ वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वुमेन एज ए यूथ शुड कम फॉरवर्ड टू वोट एंड गेट रजिस्टर्ड। आपने अपने कितने दोस्तों को अभी तक वोटर आईडी कार्ड के लिए बोला है? मेरी तो दोस्त अभी यहाँ पे सारे आए थे, सब ने बनवाया है और काफ़ी सारे। तो यानी कि आप इसको जितना से जितना ज़्यादा फैलाएंगे उतना अभी जो कमिंग इलेक्शन है लोकसभा के, उसमें हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें बच्चे। आप कितने ईयर्स की हैं? मैं 18 के। तो अब देखिए यहाँ पर 18 ईयर्स के होते ही लोगों ने अप्लाई कराया है। सो हम यही इस वीडियो के थ्रू ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप 18 ईयर्स के होते ही वोटर कार्ड अप्लाई कराइए और वोट दीजिए, सबसे बड़ी बात है, बिकॉज एवरी वोट काउंट्स। थैंक यू। ये बैलेट यूनिट होता है, ये EVM और ये कंट्रोल यूनिट। ये बटन होता है, एग्जांपल यहाँ पे कोई भी पार्टी का साइन होता है, ठीक है, तो यहाँ से हम पार्टी की किसी भी पार्टी का साइन क्लिक करते हैं तो पहले चेक करना ग्रीन है कि नहीं है। ग्रीन है तो फिर क्लिक कीजिए, सपोज X, तो ये X की साइन क्लिक किया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी X ही आएगा। इसके बाद यहाँ से ये फिर वोट चला जाता है। ये रहती है मशीन, रहती है जो प्रेसिडिंग ऑफिसर के पास रहती है अंदर, इसके अंदर काउंट होता है वोट और इसकी के नीचे मिल जाती है, ठीक है। इस तरीके से EVM वोट। मेरा नाम दीपेंद्र देव सिंह है। तो आप NSS के प्रेसिडेंट भी हैं, तो आप बताइए कि NSS को क्या क्या सीखने मिल रहा है इस ड्राइव से? जी, राष्ट्रीय सेवा योजना यानी जो नेशनल सर्विस स्कीम है हमारी, ये एक नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है जो कई सारे विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में होती है, और इसका काम ही है जागरूकता फैलाना, सोशल वेलफेयर में काम करना। और ऐसे ही इसी इनिशिएटिव के अंतर्गत जो अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्वीप प्रोग्राम चल रहा है, उसके अंतर्गत आज हमारे कॉलेज आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज में इलेक्शन कमीशन ने अपना स्टॉल सेटअप किया वोटर रजिस्ट्रेशन को लेकर, अब अपग्रेड से वो अपनी वोटर आईडी अपग्रेड करने को लेकर, और EVM की शोकेसिंग को लेकर कि वोटिंग का प्रोसेस क्या होता है। तो आज हमें काफ़ी मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारे वॉलंटियर्स ने डेस्क पे बैठ कर रजिस्ट्रेशन की, जिससे उनको सीखने को मिला कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे होता है, तो जो मीडिया हाउसेज हैं वो कैसे सपोर्ट कर रहे हैं इन इनिशिएटिव्स को आगे प्रोग्रेस करने में। तो एक बहुत ही ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और काफ़ी अवेयरनेस वाला प्रोग्राम था। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जो यूथ में, हमारे आज के युवा में अवेयरनेस फैला रहे हैं। और यहाँ पे फीमेल और मेल का रेशियो कितना था? क्या फीमेल ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही थी या फीमेल का यहाँ पे पार्टिसिपेट अभी भी लो चल रहा है? नो, आई थिंक देयर वाज अ ग्रेट पार्टिसिपेशन फ्रॉम फीमेल्स एज वेल, क्योंकि मुझे लगता है रेशियो बहुत इक्वली होगा, बिकॉज हमारे NSS में भी वी हैव 55 फीमेल्स एंड 45 मेल्स, तो वहाँ पे भी ऑलमोस्ट 50-50 का ही रेशियो है। तो आई थिंक जेंडर इक्वलिटी भी अभी आज के युग में काफ़ी आगे आ चुकी है, बट उस पर अभी हमें और काम करने की भी ज़रूरत है। और रेशियो ऑलमोस्ट इक्वल था, जो कि एक बहुत अच्छी बात है हमारे आज के समाज के लिए। और बच्चों का क्या क्वेश्चंस रहते थे इस ड्राइव के रिगार्डिंग कि बच्चे क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे हैं इस ड्राइव में? बच्चों के जो फर्स्ट ईयर्स के हैं, सेकेंड ईयर्स के हैं, जिनको अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाना था, उनके नॉर्मल क्वेश्चंस थे कि भैया क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगी और हम उसमें रजिस्ट्रेशन डेस्क पे हमें क्या करना होगा। तो उसको हमने क्लियर किया, सर वगैरह से बात करी जो इलेक्शन कमीशन से आए हुए थे, तो हमने बच्चों के सवाल को एड्रेस किया और उनकी कन्फ्यूजन्स को एड्रेस किया, और EVM शोकेसिंग के थ्रू हमें उनकी कन्फ्यूजन भी क्लियर की कि वोटिंग प्रोसेस होता कैसे है, ताकि वो कल को एक जागरूक वोटर बन सकें। तो जो नॉर्मल सवाल थे बच्चों के वो भी हमने क्लियर करे, और जो अलग डाउट्स थे वॉलंटियर्स के वो भी हमने क्लियर करे। थैंक यू।